हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नए जनरेशन के लिए। नए जनरेशन में यंग लोग होते हैं, हम आप जो भी यंग हैं, और स्पेशली रिलेटेड टू पिंपल्स से इस वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्ने जो होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ब्लॉचेस होते हैं, स्किन पे दाने हो रहे हैं। जवानी के टाइम पे आप यंग हैं और आपके फेस में बहुत सारे दाने हो जाते हैं, आप दानों से परेशान हैं, बार बार निकलता है, आप परेशान हो चुके हैं, इलाज कराते कराते थक जाते हैं। अगर इस टाइप की सिचुएशन हो रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, बिकॉज़ हमारा स्किन ही है जो हम अपने ब्यूटीज़ को मेंटेन करते हैं। स्किन पे कुछ रैशेस रहता है तो ऑकवर्ड लगता है और दिखने में भी ऑकवर्ड लगता है। जब एक बार निकला, दो बार निकला, वो जनरली जो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है, लेकिन कंटिन्यूस निकले जा रहा है और फेस को ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप बहुत परेशान हो जाते हैं और तमाम तरीके के इलाज कराते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं एक्ने, पिंपल्स ये क्या होता है और क्यों होता है। हमारा स्किन जो होता है, हम सभी का स्किन जो होता है बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। उसी के साथ साथ स्किन में कुछ फॉलिकल्स होते हैं जिसमें से सीबम निकलता है, और स्किन में जो होते हैं हेयर फॉलिकल्स होते हैं। जो सीबम जो होता है स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, चाहे वो आप हमारे बाल को फॉलिकल्स के थ्रू हाइड्रेटेड रखता है या फिर हमारे स्किन पे फॉलिकल्स के थ्रू हाइड्रेटेड रखता है। वही सीबम अगर वो छेद बंद हो जाए, रूटीन में वो क्या होता है, फिल्टर होता है, यानी कि जो जितना रहना चाहिए रहता है, अदरवाइज़ वो ग्लैंड से बाहर निकल जाता है छेद के थ्रू। लेकिन वही सीबम अगर ना निकले और क्लॉग कर दे तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है और फिर वहाँ जमा होने लगता है। ठीक है, तो जमा होने की वजह से वहाँ पिंपल्स के फॉर्म में आ जाता है। डैट मीन्स कि अगर पिंपल्स वाइटिश टाइप के दिख रहे हैं, अंदर पस बन रहे हैं, तो वो वाइट हेड्स हो जाते हैं। लेकिन वही फोड़े अगर एयर के कंटेक्ट में आते हैं तो वो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस एक्सपोजर हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सिस्ट बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ वहाँ पे और भी बैक्टीरियाज हो जाते हैं, वो सीबम भरते जा रहा है और आसपास के नॉर्मल फ्लोरल जो बैक्टीरियल होते हैं वो भी हावी हो जाते हैं, फिर सिस्ट बन जाते हैं इस टाइप के। एक्ने इंड्यूरेटा हो जाता है, यानी कि बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं। तो इस पे डिटेल्स में वीडियो मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका क्या कारण होता है। कारण सबसे पहले जेनेटिक होता है। अगर पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा पिंपल्स की डिस्पोजिशन है तो बार बार होगा। अदरवाइज स्ट्रेस हो गए, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए, या फिर डाइट इम्प्रॉपर है, या स्लिप इम्प्रॉपर है, या क्रोनिक डिजीज़ है जिसके वजह से जो है पिंपल्स हो सकता है। स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, फेस अनहाइजीनिक है, या फिर स्किन अनहाइजीनिक रहने की वजह से हो सकता है। तो ये रहे कुछ कॉजेज़। अब इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसमें जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही बेस्ट जो सॉल्यूशन देता है, बेनिफिशियल रहता है। एंड यस, इन माय एक्सपीरियंस मैं अपने पेशेंट को जो भी मेडिसिन दी हूँ और वो मेरा सक्सेस रहा, जिस पे ही मैं इस वीडियोस में बताने वाली हूँ कि वो मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। हम यंग जनरेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपके सिम्टम्स मैच करते हैं तो बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करेंगे। तो वीडियो में जानेंगे होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है इसका, और कैसे इसको बेनिफिशियल ला सकते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए जानते हैं एक एक मेडिसिन के बारे में। जैसे कि इसका इस वीडियो का थीम ही है जवानी में जो पिंपल्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो इस थीम में सबसे पहले इस वीडियोस में होम्योपैथिक सॉल्यूशन में एस्टेरियस रूबेंस 200 पोटेंसी में लेंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपके सिम्टम्स हैं कि बार बार पिंपल्स निकल रहे हैं। ठीक है, पिंपल्स के साथ साथ फेस रेड दिखता हो, बहुत ज़्यादा रेडिश हो फेस। ठीक है, ऑयली टाइप का फेस और रेडिश दिखता हो। उसी के साथ साथ पिंपल्स जो है नोज़ के साइड में पिंपल्स निकले हैं ज़्यादा, माउथ के पास ज़्यादा निकले हैं, या चीन माउथ के एरियाज़ में या चीन पे निकले हैं, और डिस्पोजिशन टू पिंपल्स यानी बार बार पिंपल्स निकल रहे हैं, फेस रेडिश है। तो एस्टेरियस रूबेंस 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह शाम लेंगे 1 महीने के लिए, और पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो।
अब बात कर लेते हैं आर्स ब्रोम। आर्स ब्रोम मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। आर्स ब्रोम जो है 200 पोटेंसी में लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव है। या फिर इसको मदर टिंचर के फॉर्म में भी लेंगे। 4 to 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग पानी में थोड़े से मिला के, गुनगुने पानी में 15 डेज़ के लिए। तो अगर एक्ने रोजिया है, यानी कि फेस पूरा दाने से भर गया है, पूरे लाल हो गए फेस, एक्ने रोजिया यानी कि रोजेस टाइप के रेड हो गए हैं, डेट्स वाई एक्ने रोजिया बोलते हैं। अगर उस टाइप के रेड हो गए हैं और यंग पीपल है जिसमें बार बार ये पिंपल्स हो रहा है यंग लोगों में, और उसी के साथ साथ पिंपल्स में थोड़ा सा पेपुलर, नोज़ पे बड़ा सा पिंपल्स निकला होगा, पेपुल टाइप का पेपुलर पिंपल्स नोज़ पे, और यंग लोगों में हो रहे हैं और एक्ने रोजिया है, तो आर्स ब्रोम बहुत ही इफेक्टिव है। इसका लेने का तरीका है, मदर टिंचर में लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। 4 ड्रॉप्स जो होते हैं थोड़े से गुनगुने पानी में मिला के सुबह शाम 15 दिन के लिए सिम्टम्स में रिलीफ हो जाएगा। अगर और भी थोड़े से रह गए हैं तो कंटिन्यू करेंगे फॉर अनदर वीक। बहुत ही इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब बात कर लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा हो गए हैं परेशान और आपके पिंपल्स बड़े बड़े हो गए हैं, यानी कि एक्ने इंड्यूरेटा हो गया है। अगर आप देखेंगे एक्ने इंड्यूरेटा के बारे में तो उसमें बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, पिंपल्स इतना बड़ा दिखता है, लगता है कि वो सिस्ट बन गया है, बड़ा सा घाव बन रहा है। तो एक्ने अर्निका मोंटेना 200 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह शाम लेंगे 1 हफ्ते के लिए, बहुत ही इफेक्टिव और उसमें दर्द भी रहेगा। तो ये अर्निका मोंटेना लगेगा कि ब्रूज्ड हीलिंग है, ये लगता है कि कुचला हुआ दर्द हो रहा है और बड़े बड़े पिंपल्स फोड़े बन गए हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी मेडिसिन जो होते हैं यंग एज में ही काम आएगा, ये फॉर यंग डिस्पोजिशन में जो काम आता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। इसके और भी जो है यूजेस है, लाइक आर्स ब्रोम जो होता है डायबिटीज़ में भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इसी के तरह अर्निका मोंटेना बहुत ही इफेक्टिव है। एक्ने इंड्यूरेटा है तो यानी कि बड़ा सा फोड़ा होता है और उसमें बहुत दर्द, कुचला हुआ दर्द रहेगा, तो बहुत ही इफेक्टिव है। अब बात कर लेते हैं नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर बहुत ही इफेक्टिव है अगर फेस जो है ऑयली है, उसी के साथ साथ फेस पे एक्ने रोजिया है, रेड टाइप के पिंपल्स हो गए, दाने हो गए रेड रेड, और साथ ही में फेस ऑयली है और उसके शोल्डर पे भी पिंपल्स निकले हैं, छोटे छोटे दाने निकले हैं, उसको नमक खाने की बहुत ही डिज़ायर रहता है, एक्सेस सॉल्ट डिज़ायर रहता है। उसी के साथ साथ अगर वो धूप में निकलता है तो उसके सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। दिन में अगर वो धूप में रहता है तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ फेस बहुत ही ऑयली रहता है और तमतमाता हुआ चेहरा जो होता है रेड टाइप का, उस टाइप का इसमें रहता है, ऑयली फेस रहता है, बहुत ही इफेक्टिव है। नेट्रोम्यूर 200 पोटेंसी में 4 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे फॉर ए वीक, सिम्टम्स में रिलीफ होने लगेगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे अनदर वीक, मेडिसिन को स्टॉप करेंगे, सिम्टम्स में रिलीफ हो जाएगा, बहुत ही बेनिफिशियल है। बात कर लेते हैं काली ब्रोम। काली ब्रोम 200 पोटेंसी में काली ब्रोम जो होता है, अगर पिंपल्स जो है फेस पे भी है और नेक पे भी है और शोल्डर पे भी है, जिसमें कि पस बन रहे हैं और इचिंग हो रहे हैं, खुजली हो रहा है, तो काली ब्रोम 200 पोटेंसी में सुबह शाम 4 ड्रॉप्स लेंगे 1 हफ्ते के लिए, बहुत ही इफेक्टिव है। डायरेक्टली ऑन टंग लेंगे एम्प्टी स्टमक में, बहुत ही इफेक्टिव है। सिम्टम्स में रिलीफ हो गए तो मेडिसिन को स्टॉप करेंगे और बहुत ही बेनिफिशियल होता है काली ब्रोम। अब बात कर लेते हैं साइलिशिया 30। साइलिशिया 30 बहुत ही इफेक्टिव है अगर पिंपल्स बड़े बड़े हो गए हैं और पस बनने जा रहे हैं, उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। और उसमें गड्ढे गड्ढे हो गए हैं पिंपल्स जो होते हैं, अगर पिंपल्स फेड होने के बाद वहाँ पे गड्ढे गड्ढे दिखने लगते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। साइलिशिया 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, बहुत ही इफेक्टिव है। लास्ट में इसके बिना तो अधूरा है, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर पिंपल्स बर्बरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, अगर पिंपल्स ड्राई है, पेपुलर टाइप के हैं, इचिंग होते हैं, छोटे छोटे दाने, बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं, ड्राई हो रखे हैं, तो मदर टिंचर के फॉर्म में बर्बरिस एक्विफोलियम इसको लगा भी सकते हैं और इसको पी भी सकते हैं। लगाने का तरीका जो होता है गुलाब जल में मिला के 20 ड्रॉप्स गुलाब जल लेंगे और 20 ड्रॉप्स दवाइयाँ लेंगे, उसको सुबह से लगाएंगे, नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेंगे, मॉर्निंग में एक बार अप्लाई करेंगे और इवनिंग में अप्लाई करेंगे। ये आपके कम्प्लेक्शन को भी बहुत ही अच्छा रखता है, आपके फेस के कम्प्लेक्शन के। इसके बारे में वीडियोस में जो होंगे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, बहुत ही डिटेल्स में बात कर रही हूँ। बर्बरिस एक्विफोलियम के लिए, कम्प्लेक्शन के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है ये मेडिसिन। एंड फाइनली कुछ क्रीम्स है, लाइक
जो एक्वी प्लस क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपके एक्ने हैं, पिंपल्स है, ब्लैक हेड्स है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको आप सुबह शाम अप्लाई कर सकते हैं आपके फेस पे। कोई और क्रीम यूज़ करने से बेटर है कि आपका जो मेडिकल कंडीशन हो रखे हैं तो एक्वी प्लस क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग। पिंपल्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सर्कुलर मोशन में 1 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, रफली उसको नहीं करेंगे, सर्कुलर मोशन में जेंटली अप्लाई करके छोड़ देंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसी के साथ साथ बर्बेरिस एक्वीफोलियम जेल, अगर आपके स्किन ड्राई हो रहे हैं, पपड़ी टाइप के उसमें से निकल रहे हैं, पिंपल्स जो होता है ड्राई हो गया है, तो ये जेल अप्लाई करेंगे। सुबह शाम नॉर्मल वाटर से वॉश करके जेल को अप्लाई कर लेंगे, मॉर्निंग में एक बार, इवनिंग में एक बार। बहुत ही इफेक्टिव है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा पिंपल्स की शिकायतें मिलती है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, तो ये सारे मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे एंड अपना ध्यान जरूर रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।